तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, उस डीमन ने एक एंशिएंट बीस्ट को दोबारा से जिंदा किया था, जिसके जरिए वो लियांगजी को मारना चाहता था। वो उस बीस्ट को ऑर्डर देता है कि जाकर लियांगजी को मार दो। जिसके बाद वो बीस्ट लियांगजी और उसके दोस्तों को ढूंढ लेता है, जिसके बाद वो उन सभी को मारने की कोशिश करता है। सुइगामी उस बीस्ट के साथ फाइट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो बीस्ट काफी ज्यादा पावरफुल होता है। वो बीस्ट सुइगामी को मारने ही वाला होता है कि तभी लियांगजी उसे बचा लेता है, जिसके बाद लियांगजी उस बीस्ट के साथ फाइट करने लगता है। अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि प्रिंसेस एरी अपने एक्वा ड्रैगन का इस्तेमाल करके उस बीस्ट पर अटैक करती है, लेकिन इससे उस बीस्ट को कुछ भी नहीं होता। वो बीस्ट उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। तभी फेरी फॉक्स अपनी शॉर्ट फॉर्मेशन से उस बीस्ट पर अटैक करती है, लेकिन वो बीस्ट बहुत ही आसानी से फेरी फॉक्स के अटैक को नलीफाई कर देता है। इसके बाद लियांगजी यहाँ पर उस बीस्ट की कमजोरी को देखने के लिए अपनी पर्पल डीमन आइज का इस्तेमाल करता है। लियांगजी देखता है कि उसकी बॉडी में एक ईविल ऑरा है जो कि उसे एनर्जी दे रहा है। लियांगजी उस बीस्ट के साथ अपने स्पिरिचुअल एक्स से फाइट करता है, लेकिन वो बीस्ट लियांगजी के एक्स को अपने मुंह पकड़ लेता है। नीचे से कैट गर्ल भी लियांगजी की हेल्प करने के लिए अपनी पावर से उस बीस्ट को पकड़ लेती है, लेकिन वो बीस्ट बहुत ही ताकतवर होता है। वो कैट गर्ल के ट्रैप को तोड़ देता है, जिसकी वजह से कैट गर्ल को काफी तेज प्रेशर लगता है। लेकिन तभी लियांगजी मौका पाते ही उस बीस्ट के सर पर अटैक करता है, जिसकी वजह से वो बीस्ट जमीन पर आकर गिरता है। लेकिन अभी भी उस बीस्ट पर इसका कोई ज्यादा खास असर नहीं पड़ा था। वो बीस्ट यहाँ पर अपनी आइस पावर का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से कैट गर्ल बर्फ में जम जाती है। लियांगजी जल्दी से कैट गर्ल के पास जाता है और उसे बर्फ से बाहर निकालता है। लियांगजी अपने ऑरा के जरिए कैट गर्ल को ठीक करने की कोशिश करता है। वो कैट गर्ल और सुइगामी से कहता है कि तुम लोग इसे संभालो, तब तक मैं उस बीस्ट को जाकर देखता हूँ। सुइगामी कैट गर्ल को अपनी डिवाइन सिल्क रिवन में पकड़ लेती है, जिसके बाद लियांगजी उस बीस्ट को मारने के लिए उसके पीछे जाता है। लेकिन तभी वो बीस्ट लियांगजी को अपने पैरों में पकड़ लेता है और उसे जमीन पर मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी यहाँ पर लियांगजी अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को बढ़ा लेता है। उसके चेहरे पर स्कार्स आ जाते हैं, जिसके बाद लियांगजी उस बीस्ट को अपने साथ हवा में ले जाने लगता है और वो आसमान में पहुंचते ही अपने एक्स से उस बीस्ट पर एक पावरफुल अटैक करता है, जिसकी वजह से वो बीस्ट जमीन पर आकर गिरता है। लियांगजी उस बीस्ट को देखता है और वो कहता है कि इसके अंदर जरूर कोई छुपा हुआ है। लियांगजी उस बीस्ट पर अटैक करता है तो हम देखते हैं कि उसके अंदर वही डीमन बर्ड होता है। कैट गर्ल उस डीमन बर्ड को देख लेती है और वो कहती है कि ये एक 3 आंखों वाला डीमन बर्ड है। ये किसी भी बीस्ट के दिल को खाकर उसे कंट्रोल कर सकता है। लियांगजी उस बर्ड को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक वो बर्ड दोबारा से उस बीस्ट की बॉडी में घुस जाता है। लेकिन तभी लियांगजी उस बीस्ट के सर में अपनी स्वॉर्ड घुसा देता है। अब वो बीस्ट दोबारा उठता है और लियांगजी के साथ फाइट करने लगता है, लेकिन लियांगजी भी उसका पीछे नहीं छोड़ता। वो बीस्ट लियांगजी पर पॉइजन नीडल से अटैक करता है, लेकिन लियांगजी उसके अटैक को बहुत आसानी से डॉज कर लेता है। इसके बाद लियांगजी उस बीस्ट के सर पर जाकर बैठ जाता है और उसके सर पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है। इस बार लियांगजी के अटैक से वो बीस्ट दोबारा से आकर जमीन पर गिरता है। तभी बीस्ट के अंदर से वही बर्ड दोबारा बाहर आता है, लेकिन इस बार लियांगजी उस बर्ड को अपनी स्वॉर्ड से मार देता है। इसके बाद लियांगजी उस बीस्ट को देखता है। उस बीस्ट की सारी हड्डियां बिखर जाती हैं, जिसका मतलब था कि अब वो बीस्ट दोबारा नहीं उठेगा। इसके बाद लियांगजी कैट गर्ल को देखता है, जो कि अभी भी काफी इंजर्ड थी। लियांगजी कैट गर्ल के पास आता है और वो उसे ठीक करने की कोशिश करता है। कैट गर्ल अपनी आंखें खोलती है और वो लियांगजी से बोलती है, लियांगजी तुम अपनी पावर को वेस्ट मत करो। कोई भी साधारण इलाज मुझे ठीक नहीं कर सकता। मेरी मेंटल पावर इंजर्ड हुई है। अब केवल मुझे मेरी दादी ही बचा सकती हैं। लियांगजी कैट गर्ल को उठाता है और वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, हम जल्दी तुम्हारे कबीले को ढूंढ लेंगे। इसके बाद वो सभी लोग फिर से उस बीस्ट की हड्डियों को देखते हैं। उसकी हड्डियां चमक रही थी। तभी अचानक से उस बीस्ट की सारी हड्डियां जुड़कर एक छोटे से बीस्ट को बनाती हैं। प्रिंसेस एरी को वो बीस्ट बहुत ही क्यूट लगता है। प्रिंसेस एरी उसके पास जाती हैं और उसे अपने पास रख लेती हैं। इसके बाद वो लोग कैट गर्ल के कबीले को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। तभी हमारा व्यू शिफ्ट होता है और हम उसी डीमन को देखते हैं। वो डीमन काफी इंजर्ड हो चुका था, इसीलिए वो एक गुफा में छुपकर अपनी पावर को रिकवर कर रहा था। उस डीमन को ये बात पता चल जाती है कि लियांगजी ने उसके बीस्ट को हरा दिया है। उस डीमन के पास एक बोलने वाली कैट भी बैठी हुई थी। डीमन अपनी आंखें खोलता है और वो उस कैट से बोलता है कि लियांगजी कहाँ पर है। तो वो कैट मिरर में देखती है और बताती है कि लियांगजी अभी फॉग माउंटेन से गुजर रहा है। वो डीमन बोलता है कि लियांगजी तुम अभी भी मेरे हाथों से नहीं बच सकते। इसके बाद वो डीमन यहाँ पर अपने इविल सोल्जर्स को बुलाता है। वो अपने सभी सोल्जर्स से बोलता है कि लियांगजी को मारने के लिए मेरे साथ चलो। जिसके बाद वो सभी लोग लियांगजी को मारने के लिए वहां से निकल जाते हैं। और इसी के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। गाइस जब तक आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तब तक मैंने इसका नेक्स्ट एपिसोड भी अपलोड कर दिया है, इसीलिए अभी जाकर उसको देख लो।